दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि अकेले एक बड़े से घर में रहती है। इस बड़े से घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। दरअसल उसके मॉम एंड डैड काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते थे। कायरो एक राइटर बनना चाहती है और इसलिए वो हर रोज राइटिंग किया करती थी। हालांकि अकेले रहने की वजह से उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसे अपना हाई स्कूल कंप्लीट करना था, इसलिए वो यहाँ पे रहती है। अगले दिन हम कायरो को जंगल के एक शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाता हुआ देखते हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता उसने अपने टीचर जोनाथन की वजह से लिया था, क्योंकि वो उसकी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। कायरो जल्दी से स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाती है, जहां जोनाथन उसे देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो क्लास शुरू होने के 1 घंटे पहले ही स्कूल में आ गई थी। जोनाथन कायरो से उम्र में काफी बड़ा होता है और वो एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका ये सपना पूरा नहीं होता तो उसने टीचिंग करनी शुरू कर दी। जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है। इस पर वो अपना नाम कायरो बताती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसके मॉम एंड डैड लॉयर हैं और इस शहर से दूर रहते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने के लिए कहा है, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर का टीचर है और कायरो को लिटरेचर काफी पसंद है। इसके बाद जोनाथन कायरो को सिलेबस में दी गई बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो उन बुक्स को पहले ही पढ़ चुकी होती है। इतने में ही यहाँ कायरो की बेस्ट फ्रेंड विनी आ जाती है, जो कि काफी इंटेलिजेंट होती है। अभी इनकी क्लास शुरू होने में काफी टाइम था, इसलिए विनी कायरो को लेकर क्लास के बाहर चली जाती है और उनके जाते ही जोनाथन कायरो के सामान को देखने लगता है, जिसमें उसे एक अडल्ट बुक मिलती है। जोनाथन अभी उस बुक को देख ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जोनाथन का दोस्त और स्कूल का एक टीचर बोरिस आ जाता है, जो जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था। वो जोनाथन के हाथ से कायरो की बुक लेकर पढ़ने लगता है और तभी उसे कायरो के सामान में जोनाथन की लिखी हुई एक बुक दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। दरअसल जोनाथन शादी से पहले बुक्स लिखा करता था, लेकिन शादी के बाद उसने राइटिंग से दूरी बना ली थी, पर अब भी उसके दिल में राइटर बनने का सपना जिंदा था। वहीं जोनाथन जब रात में अपनी वाइफ बिएट्रिस के पास होता है, तो वो उस पर ध्यान न देकर अपने काम में लगी रहती है। इसके बाद जोनाथन बिएट्रिस के लिए ड्रिंक लेने जाता है और उसकी अटेंशन पाने के लिए उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। ये सुनकर उसकी वाइफ थोड़ी देर के लिए अपने काम को छोड़कर उसके साथ ड्रिंक करने लगती है और फिर दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जोनाथन बिएट्रिस को किस कर ही रहा होता है कि तभी बिएट्रिस के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो जोनाथन को छोड़कर अपने काम में दोबारा लग जाती है, जिस वजह से जोनाथन का मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन हम जोनाथन को अपने दोस्त बोरिस के साथ एक प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं, जहां बोरिस जोनाथन से कहता है कि ये जंगल काफी डरावना लगता है और इतने में ही इन्हें इसी जंगल से कायरो आती हुई नजर आती है, जो काफी अच्छी लग रही थी और फिर वो इनके पास आकर खड़ी हो जाती है। तो बोरिस उसे बिस्किट ऑफर करता है और कायरो भी बिना हिचकिचाए एक बिस्किट उठा लेती है। वही जोनाथन जब उसे बिस्किट खाते हुए देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर कायरो बोरिस को बिस्किट के लिए शुक्रिया कहती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जोनाथन कायरो से पूछता है कि तुम्हें इस जंगल से आते हुए डर नहीं लगता है। इस पर कायरो उसे जवाब देते हुए कहती है कि इस जंगल में जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज है वो मैं हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। इधर बोरिस जब अपनी क्लास में जा रहा होता है तब विनी उसे देखकर अपनी किताबें गिरा देती है। वो समझ जाता है कि विनी ने ये जानबूझ के किया है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। ये सुनते ही विनी उसके क्लोज आकर रोमांस करने लगती है और कायरो ये सब छुप कर देखती है। इसके बाद वो विनी के पास जाकर उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। विनी को लगता है कि शायद कायरो उससे जेलस फील कर रही है, पर वो उसे कहती कि मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। जिसके बाद दोनों विनी के घर आ जाती हैं और यहाँ पर विनी उससे कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है, जबकि मैं बोरिस को काफी पसंद करती हूँ और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को भी कायम करना चाहती हूँ। कायरो जब विनी की बातें सुन सुन के बोर हो जाती है तब वो उससे कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन में पूछे गए एक सवाल से काफी परेशान हूँ। दरअसल कायरो को अपने एडमिशन के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। इस पर ये दोनों दोस्त काफी सोच विचार भी करती हैं, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तब विनी कायरो से कहती है कि तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और उसी के बारे में लिख देना। इस पर कायरो उसे कहती है कि वो तो मुझसे 20 साल बड़ा है। तब विनी उसे समझाती है और कहती है कि देखो वो एक अच्छा आदमी है और कायरो के लिए एकदम बेस्ट है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि जोनाथन उसे क्लास में बहुत ही प्यार से देखता है, जिसे सुनकर कायरो शर्माने लगती है और विनी की बातों की वजह से अब वो जोनाथन में इंटरेस्ट लेने लगती है और रात में विनी के सो जाने के बाद जोनाथन की सभी रोमांटिक बुक्स को भी पढ़ती है। अगले दिन जब ये दोनों दोस्त स्कूल पहुंचती है तब कायरो क्लास में जोनाथन को ही देखती रहती है और ये बात जोनाथन भी नोटिस करता है, इसलिए वो कायरो के पास आकर उससे कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उससे मिलकर जाए। थोड़ी देर के बाद क्लास भी खत्म हो जाती है और जोनाथन कायरो का वेट करने लगता है कि तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है।
और जॉनथन से मजाक करते हुए कहता है कि वो कायरो को पसंद करने लगा है, लेकिन जॉनथन इस बात से साफ इनकार करता है और बोरिस को यहाँ से जाने के लिए कहता है। बोरिस जाते वक्त जॉनथन को चिढ़ाने के लिए डांस करने लगता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इतने में ही यहाँ पे कायरो आ जाती है और ये दोनों इंग्लिश लिटरेचर की बातें करने लगते हैं। दरअसल कायरो ने एक पैराग्राफ लिखा था जो जॉनथन को काफी पसंद आता है। वो उसकी काफी तारीफ करता है, साथ ही उससे ये भी कहता है कि वो चाहता है कि कायरो अपने किसी फेवरेट राइटर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वो स्टोरी उसे पसंद आती है तो वो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर दे देगा। इस पर कायरो राजी हो जाती है और जॉनथन से कहती है कि उसने उसकी काफी सारी बुक्स को पढ़ा है। ये सुनकर जॉनथन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर इस वीकेंड उसे एक जगह पर बुलाता है जहां वो उसके असाइनमेंट में मदद करने वाला था। कायरो उस जगह पे पहुंच जाती है और थोड़ी देर में वहां जॉनथन भी आ जाता है। इसके बाद एक राइटर कुछ नोट्स को पढ़ता है जिसे जॉनथन काफी ध्यान से सुनता है, लेकिन कायरो उसे ही देखती रहती है। अब रात में जॉनथन बोरिस और बियट्रिस के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां विनी काम करती है। वो जल्दी से इन लोग का ऑर्डर लेने के लिए आती है। विनी को देखकर बियट्रिस उससे पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में वो बात करता है। इस पर जॉनथन उसे कहता है कि वो लड़की कायरो है और उसकी काफी तारीफ भी करता है। ये देख बियट्रिस जॉनथन से गुस्सा हो जाती है और बोरिस के सामने ही उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम में अब राइटर वाली कोई बात नहीं है, बल्कि तुम एक आम से टीचर बन के रह गए हो। ये सुनकर जॉनथन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं अगली सुबह जब कायरो स्कूल आती है तो वो बोरिस और जॉनथन के लिए कॉफी लेकर आती है। बोरिस तो अपनी कॉफी लेकर चला जाता है, लेकिन जॉनथन कायरो के साथ बात करने लगता है और तब कायरो उसे अपने फेवरेट राइटर के स्टाइल के बारे में बताती है और साथ ही उससे भी दोबारा राइटिंग करने को कहती है। पर तभी जॉनथन के पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है जो उससे लंच पर चलने के लिए कहती है। इसलिए जॉनथन कायरो की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विनी टेबल पर चढ़कर कायरो के साथ मजाक करने लगती है। इतने में ही यहाँ बोरिस आ जाता है जिसका फोन लेकर विनी अपने कपड़ों में रख लेती है और फिर बोरिस से फोन निकालने को कहती है। वहीं कायरो भी नोटिस करती है कि उसका फोन गायब है। इधर बियट्रिस के बिजी होने की वजह से जॉनथन उसके साथ लंच पे नहीं जा पाता और किताब पढ़ने लगता है। तभी उसके पास कायरो का कॉल आता है। दरअसल जॉनथन ने गलती से उसका फोन उठा लिया था, इसलिए वो कायरो के घर उसका फोन देने के लिए जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है और कायरो एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और उसे किस कर लेती है। जॉनथन भी अपनी मैरिड लाइफ से काफी परेशान था, इसलिए वो कायरो को रोकता नहीं है। इसके बाद कायरो उसे ईमेल के जरिए अपनी शॉर्ट स्टोरी सेंड करती है जो उसने जॉनथन के कहने पर लिखी थी। ये एक अडल्ट स्टोरी थी जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी के बारे में बताया गया था। जॉनथन को ये स्टोरी काफी पसंद आती है, लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो कायरो से बिल्कुल भी बात नहीं करता। ये देखकर कायरो बात ना करने की वजह पूछती है। दरअसल जॉनथन को पता चल गया था कि कायरो यही स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर जमा करने वाली है, इसलिए उसका बर्ताव बदल गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और कायरो के रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसने बहुत सी गलत बातों को भी उसमें लिख दिया है। इस पर कायरो उसे कहती है कि मैंने ये सब हम दोनों के बारे में लिखा है, पर जॉनथन उसे कहता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस स्टूडेंट और टीचर है। साथ ही वो उसे दोबारा स्टोरी लिखने को भी कहता है, जिस पर कायरो को गुस्सा आ जाता है और वो जॉनथन से कह देती है कि वो सिर्फ एक आम सा राइटर है और उसे कायरो से इसलिए जलन हो रही है क्योंकि वो उससे भी अच्छी राइटिंग करती है। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर चली जाती है और जब जॉनथन अपने घर आता है तब वो बियट्रिस को कायरो की लिखी हुई कहानी दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद वो रोमांटिक हो जाती है और जॉनथन को किस करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ बोरिस आ जाता है। इधर कायरो विनी से कहती है कि जॉनथन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसके साथ होने का दिखावा करता है। इसलिए वो जॉनथन से बदला लेने के लिए बोरिस को अपनी और विनी की एक बिना कपड़ों की फोटो सेंड करती है, जिसे देखते ही बोरिस जॉनथन के घर से चला जाता है। वहीं स्कूल में अब कायरो और जॉनथन के बारे में सबको पता चल चुका था, जिसके बाद प्रिंसिपल कायरो से उसके और जॉनथन के बारे में पूछती है। कायरो से बताती है कि जॉनथन ने उसे पहले ही असाइनमेंट करने के लिए दे दिया था और ये दोनों स्कूल के बाहर भी मिलते थे। ये सुनकर प्रिंसिपल जॉनथन को जॉब से निकाल देती है और जॉनथन घर जाकर बियट्रिस को जॉब से निकाले जाने की न्यूज देता है। तब वो उसे पूछती है कि क्या सच में उसके और कायरो के बीच कुछ हुआ है। इस पर जॉनथन मना कर देता है, लेकिन बियट्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उससे लड़ने लगती है और डिवोर्स लेने का फैसला करती है। इधर विनी कायरो से मिलने उसके घर आती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से जॉनथन को जॉब से निकाल दिया गया है। पर कायरो को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता है। वो विनी से कहती है कि जॉनथन ने मुझे सिर्फ यूज किया है, अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। ये सुनकर विनी उसे कहती है कि वो सिर्फ एक अफेयर था जिसे उसे भूल जाना चाहिए और फिर वो उसकी सच्चाई प्रिंसिपल को बताने की धमकी देती है। इस पर कायरो उसे कह देती है कि वो भी बोरिस और उसके रिश्ते के बारे में प्रिंसिपल को बता देगी क्योंकि उसके पास उन दोनों के खिलाफ सारे सबूत हैं।
जिसकी वजह से उसकी जॉब भी जाएगी। ये सुनकर विनी उसके घर से चली जाती है और कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के सवाल पे इन सब बातों को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखती है और एक आखिरी बार जॉनथन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।